जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका राधे कृष्णा चैनल में, जहां हर शब्द, हर वाणी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से जन्म लेती है। आज का विषय है, कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है वही भाग्य बदलता है। दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई शांति, कोई प्रेम और कोई सिर्फ अपने जीवन का अर्थ समझना चाहता है। लेकिन जब राह कठिन होती है तो हम अक्सर कहते हैं शायद मेरे भाग्य में नहीं है। पर क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, भाग्य नहीं, कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्म से ही भाग्य को गढ़ते हैं। कर्म वो बीज है और भाग्य उसकी फसल। अगर बीज अच्छा होगा तो फल अवश्य मधुर होगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर भ्रमित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये तेरी दुर्बलता नहीं, ये तेरे मन का भ्रम है। कर्म से भागना कभी धर्म नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वो अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो कर्म करता है वही सच्चा योद्धा है। हम सबके जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती हैं। कभी काम बिगड़ता है, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी अवसर नहीं मिलते। पर जो मनुष्य कर्म करते रहने में विश्वास रखता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जब तू सच्चे हृदय से कर्म करता है तो स्वयं मैं तेरे साथ चलता हूँ। इसका अर्थ है, जब हम अपने कर्म में श्रद्धा रखते हैं तो भगवान स्वयं हमारे कर्म में प्रकट हो जाते हैं। याद कीजिए सुदामा की कथा। गरीब ब्राह्मण, फटे कपड़े, भूख और तंगी से घिरे, पर फिर भी उसने कभी कर्म और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, मेरा भाग्य भगवान के चरणों में है। जब वो द्वारिका पहुंचा तो कृष्ण स्वयं दरवाजे तक दौड़ कर आए, उन्हें गले लगाया और आंसू बहा दिए। कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, तेरे प्रेम और कर्म ने तेरा भाग्य लिखा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म प्लस भक्ति बराबर चमत्कार। भाग्य तो बस एक परिणाम है। कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करना है। कृष्ण कहते हैं, हर कार्य को मेरा अर्पण समझो, तब वो कर्म नहीं, भक्ति बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहा है, ईमानदारी से अपने काम में लगा है, किसी की मदद करता है, तो वो भी भगवान की सेवा ही कर रहा है। यही सच्चा कर्म योग है। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य में जीवन बिताता है वो अपने भाग्य को खो देता है। बहुत लोग सोचते हैं जब समय आएगा तब होगा, पर समय कभी खुद नहीं आता, उसे कर्म से लाना पड़ता है। जिस दिन आप अपने कर्म को पूजा बना देंगे, उस दिन से भाग्य आपके चरण चूमेगा। कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर हम अपने मन को साध लें तो कोई हार नहीं सकता, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण खो दे तो कोई जीत नहीं दिला सकता। इसलिए रोज सुबह भगवान का नाम लेकर कहो, हे कृष्ण, मुझे कर्म करने की शक्ति दो, मन को स्थिरता दो और भक्ति का भाव दो। अंत में कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, भाग्य नहीं, कर्म ही भगवान का रूप है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ हैं जो कर्म और भक्ति दोनों को अपनाते हैं। इसलिए मित्रों, आज से एक संकल्प लें, हम भाग्य की नहीं, कर्म की पूजा करेंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तो मैं तेरे साथ कर्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो तो राधे राधे कहते हुए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम।